दोस्तों आप भी है गीजर को है ऑन करके ही नहाते हैं, जब किसी भी तरह का इसका इस्तेमाल है वो गीजर को है ऑन करके ही करते हैं, तो दोस्तों आप कर रहे हैं बहुत ही बड़ी गलती। क्योंकि आपके साथ कभी भी, आपके साथ या आपकी फैमिली के मेंबर के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो आए दिन दोस्तों आपको न्यूज में देखने को मिलता होगा या सुनने को मिलता होगा, गीजर के कारण बहुत ही बड़े बड़े हादसे हुए हैं और कई बेचारों की शायद जान भी चली गई है। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है, गीजर में ऐसा होता क्या है जिसके कारण है इतने बड़े हादसे हैं वो हो जाते हैं। तो क्या फिर गीजर का इस्तेमाल हमको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो वो सही तरीका क्या है जिसके कारण हमें कोई भी नुकसान ना हो? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे गीजर का है सही इस्तेमाल कैसे करते हैं जिसके कारण कोई भी हादसा है वो नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बातें हैं कवर करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो को है शुरू से लेके है लास्ट तक देखना है ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली की है जान को है बचा सके। और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि आप किसी और की भी जान को है बचा सके। तो दोस्तों सबसे पहले समझना तो ये जरूरी है कि गीजर के कारण इतने बड़े हादसे हैं वो होते क्यों हैं, और इसके बाद हम ये भी करेंगे, ये भी बात कवर करेंगे कि इससे हम है बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना तो ये जरूरी है, अगर मान लीजिए आपने गीजर को है ऑन कर दिया है, कोई भी अर्थिंग नहीं होती है, कोई भी आरसीसीबी कुछ भी एमसीबी नहीं लगा होता, और कई घर ऐसे होते हैं वहां पे क्या होता है गीजर पे कोई एमसीबी भी नहीं लगा होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं जैसे कि आपने गीजर को है ऑन कर दिया है और इससे आपने गर्म पानी लेना है शुरू कर दिया है। अभी दोस्तों जैसे कि आप नहा रहे हैं तो किसी को कोई पता नहीं है कब गीजर में है करंट आ जाएगा या गीजर है जो है खराब हो जाएगा। अगर आप नहा रहे हैं तो अचानक से है जो गीजर है खराब हो जाता है, जैसे में करंट आ जाता है और आप नहा रहे हैं तो आपको पता ही होगा पानी में है करंट का फ्लो है बहुत ही ज्यादा होता है। अगर नहाते टाइम गीजर में करंट आ जाता है तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा अपनी जान बचाने का। बस कुछ ही सेकंड में है कोई ना कोई बड़ा हादसा है वो हो सकता है, क्योंकि आप पानी में होंगे और पानी में करंट है वो बहुत ही तेजी से है फैलता है और इसका जो है रूप भी बहुत घातक होता है। तो इसके कारण दोस्तों ये है बड़े हादसे होते हैं, इसलिए गीजर को कभी भी है ऑन कर है नहीं नहाना चाहिए। अगर फिर नहाना चाहिए तो फिर कैसे नहाना चाहिए? दोस्तों अभी दूसरी जो बात है मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि गीजर में आप जब भी स्विच को है यूज करते हैं वो है सिंगल स्विच है आप यूज ना करें, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही सर्किट है वो है नॉर्मली स्विच में फेस कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर क्या होता है कि गीजर में आप हमेशा ही है डीपी स्विच लगाएं जिससे है दोनों न्यूट्रल फेस है वो कट होते हैं वो इसीलिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे घरों में हमको देखने को मिलता है कि गीजर में क्या होता है कहीं डायरेक्ट वो है फेस होता है और स्विच के जरिए है न्यूट्रल कंट्रोल होता है। चाहे आपके गीजर को है ऑफ किया है, अगर इसमें करंट आ जाता है तो स्विच का ऑन या ऑफ करने का कोई भी मतलब नहीं है, आपको करंट है वो लगेगा ही लगेगा। अगर आपने डीपी स्विच लगाया होगा उससे क्या होता है डायरेक्ट न्यूट्रल फेस है वो कट हो जाता है और कोई बड़ा हादसा है वो होने से है बच जाते हैं। अभी दोस्तों इसके अभी ये है कि आप इससे अपना बचाव है वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों गीजर को क्या करना है, जब भी आपने नहाना है या इसका किसी भी तरह का इस्तेमाल करना है आपको 30 मिनट पहले है गीजर को है ऑन कर देना है। और जैसे ही गीजर में है पानी है पूरा अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो आपने गीजर का है नॉर्मली स्विच को बंद कर देना है और आपने है अपने गीजर का जो भी गर्म पानी लेना है, नहाना है, कुछ भी करना है वो है आप इसका है इस्तेमाल है कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही तरीका है वो यही है कि गीजर को आप ऑन कर दें और गर्म पानी है होने का वेट करें और उसके बाद ही आप नहाएं। तो इसका सही इस्तेमाल यही है। इस तरह से है गीजर का है इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपके साथ है कोई भी हादसा नहीं होगा और आप अपनी और अपनी फैमिली की है जान को है बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो गीजर के साथ है कभी भी कोई बड़ा हादसा है नहीं हो सकता है।